अगर आप सीटेट की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गणित की पेडागोजी के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। उसकी सीरीज चल रही है द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख भी सकते हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गणित की पेडागोजी का। इसकी अप्रोच को देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि काफ़ी छात्र गणित की पेडागोजी के क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो वो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें कि किसी भी विषय की पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके की अप्रोच, टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सीटेट के एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रीय पाठचर्या जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित की जो कक्षा है उसमें निम्नलिखित में से, यानी कि जो ऑप्शन दिए रखे हैं उनमें से सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, यानी कि सबसे कम इम्पोर्टेंट क्या है गणित की कक्षा में। प्रारंभिक जो बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे 1 to 5 में, उसमें सबसे कम प्रासंगिक क्या रहेगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, पैटर्न या प्रतिमानों का उपयोग करना प्राथमिक गणित कक्षा में, तो ये तो प्रासंगिक है। दृश्यीकरण, विजुलाइजेशन से अगर किसी बच्चों को सिखाना कि कोई भी गणितीय प्रक्रिया को सिखाना, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को जल्दी मस्तिष्क में समझ में आती हैं चीज़ें। अगर किसी भी चीज़ को आप गणित क्या किसी भी विषय को आप अगर बच्चे को विजुलाइजेशन के द्वारा सिखाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। उसके सृजनात्मक क्षमता में उसकी वृद्धि होती है, उसके बुद्धि विकास में वृद्धि होती है। विजुलाइजेशन से अगर आप कुछ भी बच्चे को सिखाते हैं तो ये तो 100% प्रासंगिक होगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, संबंध स्थापित करना और निरूपण करना। प्राथमिक गणित की कक्षा में जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ाएंगे, चाहे आपका गणित विषय हो, चाहे सोशल साइंस विषय हो, चाहे आप साइंस देख लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करके ही पढ़ाते हैं बच्चों को, जिससे कि उन्हें समझ में। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो NCF 2005 में दे भी रखा है कि बच्चों को हमेशा संबंध स्थापित करके ही सिखाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो फोर्थ ऑप्शन है लास्ट, सूत्रों को याद करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राथमिक में कक्षा 1 से लेकर 5 में 5वीं कक्षा तक में जो भी शिक्षक पढ़ाने के लिए जाएगा बच्चों को, वो कभी भी सूत्रों को याद नहीं करवाएगा। ये बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कभी भी सूत्रों के माध्यम से याद नहीं कराया जा सकता है, और ये प्रासंगिक भी नहीं होता है। बच्चे देखकर डॉटेड को कनेक्ट करके या फिर विजुलाइजेशन को या किसी पैटर्न के माध्यम से जो चीज़ सीखते हैं वो किसी भी चीज़ से वो जल्दी नहीं सीख सकते। आप अगर उन्हें रटने के लिए कह देंगे तो वो रटने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, जो कि सही भी नहीं होता। जो रटना किसी भी बच्चे की बुद्धि विकास के लिए सही नहीं होता है। उसकी आगे की जो विकास करने की क्षमता होती है बुद्धि की, उसमें जो सृजन क्षमता होती है उसमें कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालता है। रट्टाफिकेशन कभी भी एक बच्चे के विकास के लिए सही नहीं होता है। आपको किसी भी विषय की पेडागोजी में सीटेट का जब भी क्वेश्चन आए, आप हमेशा ध्यान रखना, सीटेट की किसी भी विषय की पेडागोजी में अगर रटने वाली बात की जा रही है ना, वो ऑप्शन हमेशा गलत ही होगा। और इसमें कम प्रासंगिक पूछा था तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर चलाते हैं तो उस पर भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सीटेट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा।